खबर के साथ शिक्षा विभाग के एसीएस ने नया फरमान जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा के अलावा शिक्षक और किसी भी कार्य में शामिल नहीं हो सकते हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस के आदेश के बाद अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जातीय गणना का काम, जिसकी बड़ी जिम्मेदारी शिक्षकों पर है, वो कैसे पूरा कराया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के बाद अब जातीय गणना का काम जल्द से जल्द पूरा कराना भी एक बड़ी चुनौती होगी। दरअसल शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में शामिल न होने को लेकर फरमान जारी किया है, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग के इस फरमान को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। शिक्षक शैक्षणिक कार्यों के अलावा किसी अन्य गतिविधि में शामिल न होंगे। सामान्य प्रशासन ने इस बीच गणना को लेकर कार्य जल्द से जल्द शुरू करने का पत्र सभी जिलों के अधिकारियों को भेज दिया है, लेकिन दूसरी ओर विभागीय एसीएस के पत्र के माध्यम से शिक्षकों को यह निर्देशित किया गया है कि किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षक शामिल नहीं होंगे। और ऐसे में अब सर्वे का काम कैसे जल्द पूरा होगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सामान्य प्रशासन विभाग ने हाई कोर्ट द्वारा याचिकाओं को खारिज किए जाने के आदेश पारित करने के साथ ही सभी जिलों के अधिकारियों को जल्द से जल्द गणना का काम पूरा करने को लेकर पत्र जारी किया गया है। इसकी शुरुआत में सभी जिले के अधिकारी को आज से ही जुट जाना है, लेकिन सर्वे के काम का एक बड़ा दायित्व शिक्षक संभाल चुके हैं और अब तक हुए सर्वे के काम में शिक्षकों की बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के इस आदेश के बाद सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अब सर्वे का काम कैसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। सीधे पटना का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं। दो विभागों के दो आदेश और दोनों आदेश एक दूसरे की राह में रोड़ा अटकाने वाले कहे जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक का नया फरमान फिर से सुर्खियों में है। फरमान के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में जानकारी चाहेंगे उत्कर्ष। बिल्कुल दीपक, देखिए बीते दिन जिस तरीके से हाईकोर्ट के द्वारा जातीय गणना को लेकर सहमति जो है वो सरकार को दे दी गई है, तमाम दलीलों को खारिज कर दिया गया है। उसके बाद सामान्य प्रशासन के द्वारा आनंद फानंद में तमाम जिलों के अधिकारियों को ये आदेश भी दे दिया गया है कि जल्द से जल्द जो बचे हुए कार्य हैं जनगणना के वो पूरी कराए जाए। तो दूसरी तरफ अब के पाठक एसीएस जो है शिक्षा विभाग के, उन्होंने भी एक नया फरमान जारी कर दिया। साफ कहा है कि जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं या जो टीचर है वो गैर शैक्षणिक कार्य जो है वो नहीं करेंगे, यानी कि इस तमाम कार्य में जनगणना के कार्य में नहीं लगेंगे। तो दो अलग फरमान जो है वो बीते दिन जारी किए गए हैं। एक तरफ जहां सरकार खुशी मना रही है और कह रही है कि हम हाईकोर्ट से अपनी बातों को रख चुके हैं और अब जो 20% कार्य बचा हुआ है जनगणना का वो होगा, तो दूसरी तरफ अब के पाठक ने ये साफ कह दिया है कि कोई भी जो शिक्षक है वो गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपस में जो कला है वो अब फिर से देखने को मिल रही है और एक अरंगर के तौर पर कहा जा सकता है कि ये फरमान नजर आ रहा है। दीपक बिल्कुल उत्कर्ष, अब शिक्षकों के सामने एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई कह सकते हैं। अगर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश या फिर जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश का पालन नहीं करते हैं तब भी उन पर गाज गिर सकती है। विभागीय एसीएस के दिशा निर्देशों का जारी आदेश का पालन नहीं करते हैं तो नौकरी पर भी आफत आ सकती है। बिल्कुल दीपक, देखिए दोनों तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए परेशान करने वाली बातें हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पर एसीएस के पाठक के द्वारा फरमान जारी किया जाता है कि जो शिक्षक है वो गैर शैक्षणिक कार्य जो है वो नहीं कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ अब सामान्य प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 20% जो कार्य बचे हुए हैं उसको पूरा करना है जातीय जनगणना को लेकर। और लगातार जिस तरीके से सामान्य प्रशासन ने बीते दिन तमाम जिलों के अधिकारियों को पत्र लिखा और ये कहा है कि तमाम जिलों के अधिकारियों को पत्र लिखा और ये कहा है कि तमाम कार्य जो है वो जल्द से जल्द पूरे हों, तो कहीं ना कहीं दोनों बातें जो है वो सामने आ रही है। अब ऐसे में डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है उनको उनकी परेशानी जो बढ़ गई है। एक तरफ सामान्य प्रशासन के द्वारा ये बातें कही जा रही हैं कि जल्द से जल्द जो जनगणना है उसका कार्य पूर्ण किया जाए, तो दूसरी तरफ अब के पाठक के द्वारा ये आदेश कि कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य जो है वो लेकिन इन दोनों शासकीय आदेशों के बीच अब सियासत की भी भरपूर संभावना दिखने लगी है।
कोर्ट ने तो सरकार के सर्वे के काम में आई रुकावटों को दूर कर दिया, लेकिन अब दूसरी बड़ी चुनौती है मैन पावर का अभाव, और ऐसे में सर्वे का काम ससमय कैसे पूरा होगा, यह बड़ी चुनौती फिर सरकार के समक्ष है। बिल्कुल दीपक, देखिए एक तरफ जहां पर सर्वे का कार्य जो है वो 20% बाकी है, तो सरकार जल्द से जल्द चाह रही है कि इससे पहले कि अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका ना जाए उससे पहले कार्य जो है वो पूरा हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ ACS के द्वारा जो फरमान जारी किया गया है, बीते शाम फरमान जारी किया गया है, उसको लेकर भी परेशानी कहीं ना कहीं अब सरकार को नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद है KK पाठक के घर के बाहर ही, और यही ACS हैं शिक्षा विभाग के, जिन्होंने ये फरमान जो है वो जारी किया है और साफ कह दिया है कि जो शिक्षक है वो गैर शैक्षणिक कार्य जो है वो पूरा गैर शैक्षणिक कार्य जो है वो नहीं करेंगे। तो दोनों अलग फरमान है, और ऐसे में अब सरकार की परेशानी बढ़ गई है कि सरकार किस तरीके से ये कार्य जो है वो पूरा कराएगी, क्योंकि 20% कार्य जो है वो जनगणना के अभी भी बाकी है। 80% कार्य जो है वो सरकार के वकील के द्वारा, PK साई के द्वारा एक साफ कर दिया गया था कि वो कार्य पूरे हो चुके हैं। तो जातीय गणना को लेकर जो सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश है, उस आदेश के बाद शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया आदेश, और दोनों के बीच विरोधाभास बनता दिख रहा है। इसको लेकर अब सियासी गहमागहमी भी बढ़ने की पूरी संभावना बनती दिख रही है।